अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। तारीख़ का एक जो सिलसिला हमने शुरू किया है पाकिस्तान की तारीख़ का, जो मुतालिया पाकिस्तान में पढ़ाई जाती है वो तारीख़ नहीं, हकीकी तारीख़। पिछली वीडियो में हमने क़ायद आज़म का मतलब बताया था, उसके बाद आता है लियाकत अली खान, पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म। अक्टूबर 1951 का दिन था। वज़ीर आज़म लियाकत अली खान कंपनी बाग में मुस्लिम लीग के जलसा आम से खिताब करने जा रहे थे। लियाकत अली खान शाम को 3:45 जलसा गाह में पहुंचे उनके इस्तकबाल के लिए। कोई मरकज़ी ओहदेदार, मरकज़ी वज़ीर या सूबाई वज़ीर, कोई बड़ा लीडर नहीं था उनके इस्तकबाल के लिए। ज़िली क़यादत ने उनको वेलकम किया और पंडाल में तकरीबन 50,000 तक का मजमा था। वज़ीर आज़म ने तकरीर शुरू की, माइक संभाला और पहले लफ्ज़ जो कहे बरादराने मिल्लत। अल्फाज बरादराने मिल्लत कहते ही पिस्तौल की आवाज़ गूंजी और 2 फायर सुनाई दिए। पहली सफ में बैठे हुए एक अफगान बशिंदे सैयद अकबर ने 2 फायर किए। ठीक 9 सेकंड के बाद 9mm का एक फायर हुआ और यके बाद दीगरे रिवाल्वर के 3 फायर सुनाई दिए। अगले 15 मिनट तक रिवाल्वर और राइफल के मिले जुले फायर सुनाई देते रहे। इस दौरान लोगों ने कातिल को पकड़ लिया। सैयद अकबर जो था उसको लोगों ने पकड़ लिया और उससे पिस्तौल भी छीन लिया। इंस्पेक्टर मोहम्मद शाह ने लोगों ने उसको पकड़ लिया, पिस्तौल भी छीन लिया, लेकिन इंस्पेक्टर मोहम्मद शाह ने कातिल पर सरकारी पिस्तौल से 5 फायर दागकर उसको कत्ल कर दिया। एसपी नजफ खान के हुक्म पर। कातिल को जिंदा पकड़े जाने के बाद वजूद क्यों गोलियां मारी गई, ये भी एक सवाल है। फिर इस केस के तफ्तीशी जो करदार हैं उनको भी हादसाती मौत ने आ लिया। स्पेशल ब्रांच के सरबराह एजाजुद्दीन जो कि इस केस के तफ्तीशकार थे, जहाज हादसा में उस वक़्त हलाक हो गए जब रावलपिंडी से कराची जा रहे थे। इस वक़्त के वज़ीर ख्वाजा नाज़मुद्दीन से मिलने के लिए, और उनके पास इस केस के हवाले से अहम दस्तावेज़ात थीं। इनके त्यारे को जेलम के करीब फ़नी खराबी की वजह से हादसा पेश आ गया और तमाम मुसाफिर जल कर राख हो गए। बेगम रहना लियाकत अली खान कहती हैं कि एजाजुद्दीन आईजी स्पेशल ब्रांच मेरे घर आए थे और मुझे बताया था कि वो कातिलों तक पहुंच चुके हैं। सैयद अकबर लियाकत अली खान का कातिल था। इसे 15 अक्टूबर को एबटाबाद से रावलपिंडी रवाना किया गया था और जिस होटल में वो ठहरा रावलपिंडी में, उस होटल का रिकॉर्ड के रजिस्टर में भी उसका नाम दर्ज था और इस काम के लिए उसको 15,000 रुपया दिया गया। उस दौर में 15,000 बहुत बड़ी रकम थी। 10,000 उसके घर से बरामद हुए और 2,000 उसकी जेब से बरामद हुए। बाकी 3,000 का कोई पता नहीं चला। सवाल ये है कि पंडाल में सबकी तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान सैयद अकबर से पिस्तौल क्यों बरामद नहीं हुआ और इसे जिंदा पकड़ने के बावजूद जानबूझकर क्यों मार दिया गया, और बाद में तफ्तीशी टीम के सरबराह को भी हादसा पेश आ गया और उसकी फ़ाइल दाखिल दफ्तर कर दी गई
ये भी आज तक एक महमा है कि उसको किन के कहने पर कत्ल किया गया, लियाकत अली ख़ान को किसके कहने पर शहीद किया गया और क्यों किया गया। देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट जो किरदार हैं, जो स्टेप बाय स्टेप 1947 से जो तकरीर शुरू की है हमने, जो हर एक किरदार की आज तक, वो हम एक एक किस्त में आपको बताएंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।